हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस की, और लाइफ प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में परपोषी प्रकार का पोषण यहाँ पे चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मानव में जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे समझ रहे हैं, जो आपके पास आपके स्लाइड में इमेजेस आ रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कैसे होता है यहाँ पे उसकी बात चल रही है। ठीक, तो आगे बढ़ो, हम सीधे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, जैसे कि आपने यहाँ पे शुरू कर दिया है डाइजेशन को। हमने कहा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से, मुंह से शुरू होता है। ठीक है, माउथ से जब शुरू होता है तो माउथ में आपने कहा क्या क्या चीजें आती हैं? आपके टीथ आते हैं, आपके टंग आती है, और आपका सलाइवा आता है, जो कि डाइजेशन में यहाँ पे हेल्प करेगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे डाइजेशन को। और डाइजेशन जब शुरू हुआ तो हमने कहा कि डाइजेशन यहाँ पे दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, देन यहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट पहले कौन होगा? फिजिकल ब्रेकडाउन होगा, और देन उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अब फिजिकल ब्रेकडाउन जो होता है वो आपके यहाँ पे दांतों के द्वारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टीथ का स्ट्रक्चर देखा, दांत का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा है। उसके बाद हमने बात की है यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में कि कितने प्रकार के टीथ होते हैं। हमने कहा इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, ये हमारे पास टीथ आते हैं। और इसी के साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में डेंटल फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। अब ये बताओ, यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे और एक बार डेंटल फॉर्मूला देखो। अच्छा, हमने यहाँ पे जो डेंटल फॉर्मूला देखा है ये परमानेंट टीथ का देखा है। हम मिल्क टीथ का फॉर्मूला भी देखेंगे, जो कि लेक्चर के लास्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो, तो पहले ये बताओ कि यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं है। देखो एक बार, क्लियर है इतना? चलो, अब टीथ के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं पहले एक बार वो देखो। हमने बोला है टीथ का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ टीथ जो होते हैं, और अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ टीथ यानी कि दांतों के प्रकार के अनुसार हमने ये देखा है कि किस दांत की क्या भूमिका होती है। यानी इंसीजर क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे कैनाइन है वो क्या कर रहे हैं, प्रीमोलर और मोलर का क्या काम यहाँ पर होता है। तो यहाँ तक की बात हो गई है। साथ ही साथ हमने डेंटल फॉर्मूला भी डिस्कस किया है। अच्छा, कुछ बेसिक सी चीजें जैसे कि टाइप्स ऑफ टीथ जो होते हैं, हमने कहा कि चलो ये टाइप्स ऑफ टीथ तो ठीक है, लेकिन हमने कहा हमारे जीवन में दांत कितनी बार आते हैं उसके बेसिस पे हम दो प्रकार के टीथ जो है वो पढ़ते हैं। एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, अगर कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि हेटेरोडोंट होगा, द टर्म हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि जो हमारे टीथ होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तभी तो चार प्रकार के आप टीथ यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ चौड़े हैं, कुछ पैने हैं, कुछ चपटे से होते हैं। तो क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है, इनका जो शेप है वो अलग अलग होता है, इसीलिए इसको हेटेरोडोंट कहते हैं। अच्छा, आपके जो दांत होते हैं वो क्योंकि दो बार आते हैं जीवन काल में, इसीलिए इसको डाइफाइडोंट भी कहते हैं। आपने कहा कि जो ह्यूमन टीथ हैं, जो शब्द मैं बोल रही हूँ जैसे कि हेटेरोडोंट, जैसे कि डाइफाइडोंट, ये जो शब्द हैं वो लिख लेंगे आप कहीं पे। ठीक है, डाइफाइडोंट यानी कि दो बार हमारे जीवन काल में हमारे दांत आते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज है। जब हम बात करेंगे परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ के बारे में, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो दांत है, कुछ दांत ऐसे जो डाइफाइडोंट है यानी कि जो दो बार आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे क्या है, मोनोडोंट है, यानी कि जो सिर्फ एक बार ही आते हैं। इसके अलावा एक और शब्द आता है जैसे थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है कि जो दांत है वो सॉकेट में फिक्स होता है। सॉकेट यानी कि जो गम होता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं, हमारे दांत मसूड़ में फिट होते हैं, तो थीकोडोंट इसको हम कहते हैं। तो कुछ जो शब्द हैं जैसे कि डाइफाइडोंट, जैसे कि हेटेरोडोंट, जैसे कि थीकोडोंट, ये शब्द याद रखना। जब हम एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैं आपसे पूछूंगी। तो टीथ के बारे में ये क्लियर हो गया है। एक जो हमारा मिल्क टीथ का फॉर्मूला है वो रह जाता है, इसके अलावा हमने चीजें डिस्कस यहाँ पे कर ली हैं। चलो, अगर टीथ का यहाँ पे टीथ की चीजें जो है, टीथ से रिलेटेड चीजें जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, तो सेकंड पार्ट हम बात करेंगे। अच्छा, टीथ का फंक्शन हमें पता चल गया। ठीक है, अब सेकंड जो चीज हमारे पास आती है दैट इज टंग। हमारी जो जीभ होती है वो हमारे पास आती है, और टंग जो है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये है हमारी जीभ, जो फ्रंट से फ्री रहती है और बैक साइड से वो अटैच रहती है। ठीक है, अब ये ध्यान दो कि जो जीभ है
वो कैसी है, यहाँ पे एक मांसल ऑर्गन है, इसमें कोई बोन तो नहीं पाई जा रही है, मांसल ऑर्गन है, लेकिन कैसी है, स्केलेटल है। स्केलेटल का मतलब कि जीव जो है उसमें जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, वॉलंटरी है, तभी तो आप बोल पाते हैं। आपने कहा कि आप अपनी जीभ को अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। आप जब बोल रहे हैं, हमें पता है कि बोलने में जो जीभ है वो यहाँ पे हेल्प करती है। जब आप बोलते हैं तो आपकी जीभ में मूवमेंट होता है, क्योंकि आप अपनी इच्छा से बोलते हैं, इसीलिए आपकी जीभ का मूवमेंट भी आपके अकॉर्डिंग ही होता है। आपको क्या बोलना है, आपको कब बोलना है, आपको कब नहीं बोलना है, ये सारी चीजें आप पे निर्भर होती हैं, आपके एक्शन पे निर्भर होती है। इट मीन्स की जो जीभ है उसकी जो यहाँ पे मूवमेंट है, वो सारी जो चीजें हैं वो आपके कंट्रोल में होती हैं। मतलब कि जो जीभ में मूवमेंट पाई जाती है वो कैसी होती है, यहाँ पे वॉलंटरी होती है, ऐच्छिक होती है। दूसरी चीज की जो यहाँ पे जीभ है वो क्या है, यहाँ पे मांसल ऑर्गन है, और ये जो जीभ है ये पीछे एक हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। देखो जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो कोई ना कोई मांसपेशियां जो है वो किससे जुड़ी हुई रहती है, हड्डी से जुड़ी हुई रहती है। ऐसे ही जो हमारी टंग है वो भी हड्डी से जुड़ी हुई रहती है, और इस हड्डी का नाम होता है हायोइड बोन। देखो, अच्छा एक बार कोशिश करो जीभ का स्ट्रक्चर बनाने की, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर में बस इतना ये ध्यान रखना, ये देखो, यहाँ पे देखो। अब इसमें हमें बोला गया है कि ये जो है हमारी टंग है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी जीभ का स्ट्रक्चर है। ये जीभ पीछे से यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से किससे जुड़ी हुई है, एक हड्डी के द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जो जीभ है ये इस हड्डी से जुड़ी हुई है। इस हड्डी का नाम है हायोइड बोन, हायोइड बोन, याद रखना, हायोइड बोन। पहली चीज तो ये है कि जीभ जो है वो बैक साइड से यानी कि यहाँ पीछे से एक हड्डी से जुड़ी हुई रहती है जिसका नाम हायोइड बोन है। दूसरी चीज जो याद रखनी है, ये हायोइड बोन किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ी हुई रहती है। बेसिकली क्या होता है, देखो कोई जो बोन्स होते हैं, हमारा स्ट्रक्चर, हमारा ढांचा कैसा बना है, एक हड्डी दूसरी से जुड़ी है, दूसरी तीसरी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो हड्डियां हैं आपस में जुड़ी हुई रहती है, लेकिन हायोइड एक ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा ये वाला स्ट्रक्चर नोट कर लो, ऐसा नोट करना जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हमें थोड़ा सा टंग का स्ट्रक्चर देखना है। अच्छा, जब आपने जीभ देखी है, सभी ने अपनी जीभ कभी ना कभी तो देखी होगी, ठीक है, कभी अगर मुंह में कोई पेन है तब देखा होगा, नहीं भी है तो भी हम कभी कभी देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो टंग है उसका जो ऊपर का सरफेस है वो एकदम प्लेन नहीं रहता है, एकदम स्मूथ आपको नहीं मिलेगा। आप अगर नोटिस करेंगे तो ये तो बहुत बड़े बना रही हूँ, छोटे छोटे ऐसे ये वाले स्ट्रक्चर रहते हैं, ये वाले ऐसे ऐसे ब्रश, जैसे जैसे ब्रश होता है वैसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका नाम होता है पैपिली, पैपिली होता है इनका नाम। और ये जो पैपिली होते हैं ये अलग अलग प्रकार के पैपिली यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि टंग में कौन कौन सी पैपिली होती है। अच्छा, टेस्ट बर्ड अलग है, पैपिली अलग है, ठीक है, पैपिली में टेस्ट बर्ड होते हैं, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते हैं, वो हमें देखना है। एक बार बस जस्ट टंग का स्ट्रक्चर जल्दी से बना लो आप। चलिए, तो डायग्राम आपने बना लिया है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टंग जो है उसकी इमेज बना लेनी है। हमने बात की है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। अब यहाँ पे क्या है, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में क्या है, हमारी टंग है, ये हम जानते हैं टंग है। इसी इमेज को अगर हमने थोड़ा सा बड़ा करके देखा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, ये हमारी टंग है, ये पूरा हमारी टंग है, यानी कि हमारी जीभ है। अच्छा, जीभ में जो जीभ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो फंक्शंस पूछे जाते हैं, तो आप जानते हैं कि जो हमारी टंग है वो उसका काम क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो बोलने में हेल्प करती है। दूसरा, टेस्ट को पहचानने में जो टंग है वो हमारी हेल्प करती है। तीसरा, हम देखेंगे कि फूड को फिक्स करने में भी ये हमारी हेल्प करती है। अब आपने बोला कि जो यहाँ पे टंग है, टंग में बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका नाम यहाँ पे होता है क्या,
पैपली होता है। पैपली जो है वो अलग अलग प्रकार की पैपली होती हैं, जैसे कि कुछ पैपली जो है वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी होती है लेकिन इनका जो नंबर है वो ज्यादा होता है। इनका जो नाम है ये है फिलीफॉर्म पैपली। ठीक है, फिलीफॉर्म पैपली। देन अच्छा, फिलीफॉर्म पैपली में कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होती है, ये ध्यान रखना, नो टेस्ट बर्ड, नो टेस्ट बर्ड। ठीक है, दूसरी जो यहाँ पे हमारे पास पैपली आती है, यहाँ पे हेडिंग डाल देना, ठीक है, पैपली। पैपली, ठीक है, पहली जो पैपली है वो फिलीफॉर्म पैपली है, उनमें कोई टेस्ट बर्ड नहीं होते, तो आप बोलेंगे इनका फंक्शन आगे जाकर के बात करेंगे। दूसरी टाइप की जो यहाँ पे पैपली होती है, इनका नाम फंजीफॉर्म है और ये बड़ी होती हैं। अच्छा, जो फिलीफॉर्म है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, छोटी होती है लेकिन इनका नंबर ज्यादा होता है। जो यहाँ पे फंजीफॉर्म है वो बड़ी होती हैं, वो यहाँ पे क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, इससे तो बड़ी होगी कंपैरेटिवली। नो, और इसका नाम क्या है, इनका नाम है फंजीफॉर्म। अच्छा, जो फंजीफॉर्म होते हैं उनमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तीसरे टाइप की जो हमारे पास, तीसरी प्रकार की जो हमारे पास पैपली आती है, इनका नाम है फोलिएट। ये ठीक है, इनका नाम है फोलिएट। और ये जो फोलिएट होती है अडल्ट में एब्सेंट होती हैं, तो हमने बोला एब्सेंट इन अडल्ट। जो अडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनमें एब्सेंट होती है ये फोलिएट जो है, ये जो बच्चे होते हैं उन्हीं में यहाँ पे पाई जाती है। चलो, इतना हो गया। अब हमारे पास एक और पैपली रह जाती है, कलर ऑप्शन हमारे पास बहुत कम है, ब्लू लेते हैं चलो। अच्छा, ये लार्जेस्ट पैपली है, ठीक है, स्मॉलेस्ट आपकी फिलीफॉर्म होंगी, एज यू कैन सी। इनका नाम है यहाँ पे सर्कमवैलेट पैपली, फिलीफॉर्म पैपली, फंजीफॉर्म पैपली, फोलिएट पैपली एंड सर्कमवैलेट पैपली। ये क्या होते हैं, यहाँ पे लार्जेस्ट पैपली होते हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, ध्यान लिख लेना, लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट है और ये यहाँ पे लार्जेस्ट आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किसका क्या फंक्शन होता है। ये देखो, हमने बात की है यहाँ पे पैपली के बारे में, हमने कहा जो देखो जो टंग है वो ऐसे नहीं होती कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। यहाँ पर जो फूड हम ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, टेस्ट तो चलो उसका फंक्शन है ही, लेकिन यहाँ पे फूड को स्टेबल रखना, जैसे जब हम च्यू करते हैं खाने को, तो जीभ क्या करती है, खाने को एडजस्ट करती है, यहाँ पे बैलेंस करती है। जब आप च्यू करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि खाना इधर उधर चला जाता है, टंग जो है वो खाने को एक जगह में रखती है जिससे कि च्यू करने में हेल्प मिले। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे पैपली होते हैं टंग में। अच्छा, जो पैपली होती है उसमें हमने सबसे पहले बोला फिलीफॉर्म पैपली होती है, ठीक है, फिलीफॉर्म पैपली सबसे छोटी पैपली होती है और इनका जो नंबर है वो ज्यादा होता है।
इनमें कोई टेस्ट बड नहीं पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं नहीं इनमें पाई जाती है, लेकिन इनका काम होता है कि जो फूड है उसको यहाँ पे क्या करना, स्टेबल रखना। तो हमने बात की है यहाँ पे फिलीफॉर्म पैपिली की। फिलीफॉर्म पैपिली ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, घर जाकर के एक बार अपनी टंग को देखना, जीभ को देखना, और आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो जीभ है, देखो आपकी ये जो जीभ है इसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर हैं, बस वो पैपिली है उनको। अब हमें इतना पता नहीं चलेगा कौन सी पैपली कौन है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि कितने प्रकार की पैपली है वो हम पढ़ सकते हैं। फिलीफॉर्म में हमने कहा टेस्ट बड नहीं पाई जाती है, सबसे छोटी होती है, इनका नंबर ज्यादा होता है, और इनका काम क्या है, यहाँ पे जो खाना है उसको यहाँ पे स्टेबल रखना, फिक्स रखना वहां पे मुंह में, जिससे कि चबाने में मदद हो। अब देखो ऐसा तो नहीं है ना, जब हम खाना चबाते कभी नोटिस करना, जो जीभ है, जीभ ही यहाँ पर फूड को इधर से उधर मूव कराती है, च्यू करने में मदद करती है, वो फिलीफॉर्म पैपिली का काम होता है। नेक्स्ट आते हैं फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म जो होते हैं इनका साइज जो है वो फिलीफॉर्म से थोड़ा बड़ा होता है, इनमें टेस्ट बड पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि स्वाद का पता लगाती हैं। तीसरी हमारे पास आती है फोलिएट पैपिली। फोलिएट पैपिली जो होते हैं वो अडल्ट में, जो वयस्क होते हैं उनमें एब्सेंट रहती है, ये जो बच्चे रहते हैं उनमें ये पाई जाती है। फोर्थ आती है सर्कमवैलेट पैपिली। सर्कमवैलेट पैपिली जो है इनका नंबर ज्यादा होता है, इनका साइज ज्यादा होता है, नंबर ज्यादा फिलीफॉर्म का होगा, इनका साइज बड़ा होता है, लार्जेस्ट हम कह सकते हैं, और सबसे बड़ी पैपिली सर्कमवैलेट होती है। इनमें भी यहाँ पे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि स्वाद को पहचानने में मदद करती हैं। चलो अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवैलेट। अगर मैं इसी इमेज को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सारी जो पैपिली है वो नहीं दिखा रखी है, बस फिलीफॉर्म है, सर्कमवैलेट है, बाकी आपके पास जो फंजीफॉर्म है, फोलिएट है, उसकी लेवलिंग यहाँ पे कट जाती है, यहाँ पे पूरी आई नहीं है, ठीक है। तो बताओ टंग के बारे में क्या जाना आपने, टंग के बारे में आपने जाना एक मांसल ऑर्गन है जो कि एक हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, इस हड्डी का नाम है हायोइड बोन। तो यहाँ ये जीभ जो है, ये जीभ जो है यहाँ पे, ये वाली जो आपकी टंग है जो फ्री है ऐसे, ये यहाँ किसी पार्ट से जुड़ी हुई है, किसी हड्डी से जुड़ी हुई है, और इस हड्डी का नाम है हायोइड बोन, ठीक है। क्या है ये, इसका नाम हायोइड बोन यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा और क्या जाना आपने टंग के बारे में, हायोइड बोन किसी दूसरी और बोन से जुड़ी हुई नहीं रहती है, टंग मांसल ऑर्गन है, इसीलिए इसमें जो यहाँ पे मूवमेंट पाई जाती है, ये वॉलेंट्री एक्शंस यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा इसमें चार पैपली पाई जाती है, कौन कौन सी है, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवैलेट, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि सभी में टेस्ट बर्ड पाई जाएंगे, जैसे कि फिलीफॉर्म में टेस्ट बर्ड नहीं पाई जा रही है, बाकी में टेस्ट बर्ड यहाँ पे पाई जा रही है, इनका फंक्शन अलग अलग होता है। अगर हम बात करें कि फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो फंक्शन क्या है, बोलने में हेल्प करती है हमारी टंग, टेस्ट को पहचानने में मदद करती है, फूड को च्यू करने में मदद करती है, और फूड प्लस सलाइवा को, यानी हमारा जो लार होता है, हमारा जो फूड होता है उसको मिक्स करने में हेल्प करता है, और निगलने में भी हेल्प करती है टंग, ठीक है। चलो एक बार पढ़ो, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए ये तो है टंग के बारे में, ठीक है, टंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर अब स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। एक बार ये जो जितने भी हमारे पास पैपिली आते हैं उनको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे सलाइवा, और स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। यहाँ पे है सलाइवा। सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता है स्लाइवरी ग्लैंड से। स्लाइवरी ग्लैंड तीन टाइप की हमने पढ़ी है यहाँ पे, कौन कौन सी पढ़ी हैं, ठीक है। देखो ये हमारा मुंह है, और अगर हम कहें कि स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, उनकी लोकेशन क्या क्या होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो स्लाइवरी ग्लैंड एक तो होती है यहाँ, यहाँ ये जो यहाँ पे दोनों जगह है, ये आपके जो चीक है यहाँ पे दोनों साइड होती है स्लाइवरी ग्लैंड, कहीं इस एरिया में पैरेटिड ग्लैंड इसका नाम है,
क्या है, पैरोटिड ग्लैंड इसका नाम है। देन आपकी ये टंग है, ठीक है, ये हमने कहा ये हमारी टंग है, और इसके नीचे यहाँ पर एक और ग्लैंड होती है जिसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड आपको फील हो जाएगी जब आप अपनी टंग के नीचे फील करते हैं, जैसे टंग आपने उठाई और टंग के नीचे जब आप फील करेंगे तो वहां पर आपको एक ग्लैंड दिखेगी जिसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड के नीचे ही यहाँ पर होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। 3 प्रकार की हमारे पास क्या आती हैं, ग्रंथियां आती हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करती हैं। अब ये जो सलाइवा यहाँ पे सिक्रीट करेंगी, यहाँ से जो सलाइवा आएगा वो हमारे मुंह में आएगा, ये भी हमारे मुंह में आएगा और ये भी हमारे मुंह में आता है। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में एक चीज ध्यान रखना, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो बक्कल कैविटी में नहीं होती है, वो आपके देखो यहाँ पे होती है पैरोटिड ग्लैंड, टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड के नीचे ही सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। लोकेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें लोकेशन पता नहीं चलती है हम रिलेट नहीं कर सकते हैं चीजों को। तो ये तो हमने बात की है सलाइवा के बारे में। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, एक बार होमवर्क अपना नोट कर लो, ठीक है, एक बार होमवर्क अपना नोट कर लो। आपको यहाँ पे देखना है कि जो सलाइवा है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और कंपोजिशन क्या होता है, एक बार आप लोग पढ़ के लेकर के आएंगे। तो उस तब तक आपको करना क्या है, जो भी हमने चीजें अभी तक डिस्कस की हैं, हमने टंग आज डिस्कस किया है, हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे टीथ डिस्कस किया था, वो एक बार आप लोग देख लीजिए। अच्छा, एक जो टॉपिक हमारा रह जाता है, हमने बात की थी यहाँ पर परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला है उसकी, देखो परमानेंट, हमारे पास परमानेंट टीथ का फॉर्मूला आता है जिसमें हमने बोला 2123 अपॉन 2123। अगर मैं मिल्क टीथ का फॉर्मूला बोलूं तो हमने बोला 2102 अपॉन 2102। ये हमारे मिल्क टीथ का फॉर्मूला है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार आप लोग घर से करके लेकर के आएंगे कि परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।